नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एसएससी गुरु मानसर पर। दोस्तों, आजकल जो रिक्रूटमेंट हो रही है उनमें हर में वैकेंसी कम आ रही है, लेकिन हरियाणा पुलिस की जो अभी वैकेंसी निकली है उनमें काफ़ी ज़्यादा वैकेंसी है। अभी जो रिक्रूटमेंट होने के लिए अभी जो नोटिफिकेशन आया है उसमें काफ़ी ज़्यादा वैकेंसी है। तो इसके लिए ऑलरेडी हमने वीडियो बनाकर बता दिया था वैकेंसी का, और अभी ये वीडियो है, ये पूरी डिटेल्स है इसमें इसमें सभी चीज़ें हम आपको स्टेप टू स्टेप बताएंगे। और आखिर में ये भी बताएंगे कि जिन कैंडिडेट्स ने ऑलरेडी अप्लाई कर दिया था 2019 में, उन कैंडिडेट्स को अभी क्या करना है। तो जुड़े रहिए वीडियो के एंड तक। तो ये जो फॉर्म है, कोई किसी भी स्टेट से अगर आप बिलोंग करते हो आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आपकी एज 18 से 25 साल के अंदर अगर आपकी एज है तो आप अप्लाई कर सकते हो। और अगर आप हरियाणा से बिलोंग करते हो तो अगर हरियाणा के साथ अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको 5 साल की एक्स्ट्रा छूट भी मिलेगी। वो पूरी डिटेल्स आपको अभी पता चल जाएगी। सबसे पहले जो ये नोटिफिकेशन पब्लिश हुआ है वो 30/12 को, यानी कि कल की डेट में ये पब्लिश हुआ है। उसके बाद ओपनिंग डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, तो कब से आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो, ये है 11 जनवरी से आप ऑनलाइन अप्लाई कर पाओगे। क्लोजिंग डेट है 10 फरवरी की, 10 फरवरी 2021 को, यानी कि तकरीबन पूरा कंप्लीट एक महीना आपको मिलेगा। और कोशिश करें जल्दी से जल्दी अप्लाई करने की। इसी के साथ क्लोजिंग क्लोजिंग डेट ऑफ डिपॉजिट ऑफ फीस, ये 13 फरवरी तक आप अप्लाई कर पाओगे। फीस जो है जमा 13 फरवरी तक कर पाओगे। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों की 13 फरवरी तक की डेट होगी। पोस्ट ऑफ कांस्टेबल जनरल ड्यूटी, तो जनरल ड्यूटी के लिए मेल्स के लिए कितनी है, फीमेल्स के लिए कितनी है, वो कंप्लीट डिटेल आपके सामने है। इसमें जो मेल कैंडिडेट्स हैं उन जनरल ड्यूटी के लिए उनकी टोटल पोस्ट 5500 है। और जो जनरल है 1980 है, यानी कि 1980 वैकेंसीज में ही अगर आप अदर स्टेट से बिलोंग करते हो तो 1980 वैकेंसी के लिए आप एलिजिबल हो। अगर 1980 में हरियाणा स्टेट के जो जनरल कैटेगरी हैं उनके भी लिए भी 1980 इन्हीं में शामिल है, और अदर स्टेट है वो भी इन्हीं में शामिल है। अगर आप एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो 990 वैकेंसी है। बीसीबी की 440 वैकेंसी है। बीसीए की 770 वैकेंसी है। इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए 550 वैकेंसी है। ये एक्स सर्विसमैन की वैकेंसी अलग से है। एक्स सर्विसमैन के लिए जनरल, अगर एक्स सर्विसमैन है तो 385, एससी 110, बीसीए 110 और बीसीबी के लिए 16 वैकेंसी है। टोटल 5500 वैकेंसी है। फीमेल कैंडिडेट्स के लिए जनरल ड्यूटी के लिए 396 जनरल के लिए हैं, ये यानी अदर स्टेट, और हरियाणा जनरल के लिए 396 वैकेंसी है। और एससी के लिए 198 है। बीसीबी के लिए 88 वैकेंसी है। बीसीए के लिए 154 है। और इकोनॉमिक वीकर सेक्शन आपने सर्टिफिकेट बनवा रखी होगी तो उसके लिए 110 वैकेंसी है। ये जो कैटेगरी है एससी, बीसीबी, बीसीए, ईडब्ल्यूएस, ये सिर्फ हरियाणा स्टेट के जो रिजर्व कैटेगरी है उन्हीं के लिए है। अदर स्टेट सभी जनरल में काउंट होंगे। तो ये ईएसएम एक्स सर्विसमैन के लिए है। जनरल 77 है और एससी 22 है, बीसीए 22 है, बीसीबी 33 है। इसके बाद आती है पोस्ट ऑफ फीमेल कांस्टेबल फॉर एचएपी दुर्गावन। उसके लिए ये सिर्फ फीमेल कैंडिडेट्स के लिए है। जनरल 252 वैकेंसी है, यानी कि जनरल के लिए ये टोटल जोड़कर आप लगा सकते हो फीमेल्स के लिए। तो एससी के लिए 125 है, दोनों के लिए आप अप्लाई कर पाओगे, जनरल के लिए भी और पोस्ट ऑफ फीमेल कांस्टेबल फॉर एचएपी दुर्गावन के लिए ये अलग से वैकेंसी निकली है। एससी के लिए 125 है, बीसीबी के लिए 56 है, बीसीए के लिए 97 है और इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए 70 है। एक्स सर्विसमैन के लिए जनरल 49 और एससी के लिए 14, बीसीए के लिए 14, बीसीबी के लिए 2 वैकेंसी है और टोटल 698 वैकेंसी है ये। तो ये कुल मिलाकर 7,000, ये 7,558 वैकेंसी है। एक मिनट, टोटल हो जाएंगी ये 7,258 वैकेंसी है, यानी 7258 वैकेंसी है। तो ये इतनी वैकेंसी है आपके लिए। और इसके अलावा इसके बाद आते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की क्या रिक्वायरमेंट है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के लिए रिक्वायरमेंट है 10+2। 10+2 आपकी होनी चाहिए, या 10+2 के इक्विवेलेंट कोई भी और परीक्षा पास हो और किसी भी एजुकेशनल बोर्ड, मान्यता प्राप्त एजुकेशनल बोर्ड से। इसके साथ ही दूसरी जो क्वालिफिकेशन है वो है मैट्रिक में 10th में आपके हिंदी या संस्कृत एज ए सब्जेक्ट होना चाहिए एक, या किसी हायर एजुकेशन में हिंदी या संस्कृत एक सब्जेक्ट के तौर पर होना चाहिए। ये कंपलसरी है, ये दोनों, ये इसेंशियल क्वालिफिकेशन है। ये क्वालिफिकेशन आपकी 10 फरवरी, यानी जो क्लोजिंग डेट है, क्लोजिंग डेट तक आपकी ये क्वालिफिकेशन पूरी होनी चाहिए। ये अगर आपने 10+2 क्लोजिंग डेट से पहले पहले आपकी 10+2 हो गई है तो आप एलिजिबल होंगे, और वरना आप एलिजिबल नहीं होंगे।
इसके बाद एज क्या है, एज है 18 to 25 ईयर, 18 से 25 साल तक की एज है। ऑन द फर्स्ट डेट ऑफ मंथ ऑफ विच एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फॉर रिक्रूटमेंट कांस्टेबल, यानी कि 1 दिसंबर 2020 से एज काउंट होगी। तो 1 दिसंबर 2020 को उम्र 18 से 25 साल के बीच आपकी होनी चाहिए, ये आप काउंट कर लेना। अगर 1 दिसंबर 2020 को आपकी एज 18 से 25 के बीच है तो आप अप्लाई कर सकते हो। अदर स्टेट के लिए 1825 ही होनी चाहिए, क्योंकि अदर स्टेट जनरल में काउंट होंगे। जनरल के लिए कोई एज में छूट नहीं है, वो 18 से 25 है। इसके बाद आते हैं, और जनरल के जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन है उनके लिए 5 साल की जरूर छूट है। तो शेड्यूल्ड कास्ट अगर एससी से, आप बैकवर्ड क्लास से, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन से है, और इन सभी के लिए 5 साल की आपको छूट रहेगी। ये सभी सिर्फ हरियाणा के जो कैंडिडेट्स हैं उन्हीं के लिए अप्लीकेबल है, बाकी जो अदर स्टेट के कैंडिडेट्स हैं उनके लिए अप्लीकेबल नहीं है। उनके लिए 18 से 25 ही चाहिए। ये अगर आप इन सभी से बिलोंग करते हैं किसी भी कैटेगरी से, तो आपकी 30 साल तक की उम्र के लिए आप एलिजिबल होंगे। इसके बाद एक्स सर्विसमैन के आते हैं। एक्स सर्विसमैन के लिए इसमें जब से आपने डिस्चार्ज वहाँ से रिलैक्स, वहाँ से आप रिटायर हुए हैं, उनके बाद से आपको 4 साल के पीरियड के अंदर अंदर आपको ये रिक्रूटमेंट में भर्ती होना होगा। यानी 1/12/2020 को 4 साल से कम आपकी होनी चाहिए। इसके बाद एज के बाद आता है पोस्ट, मतलब जो फीस कितनी लगेगी, इसमें किस पोस्ट के लिए कितनी फीस लगेगी। तो जो तीनों पोस्ट है उन सभी के लिए, जनरल कैंडिडेट्स के मेल के लिए 100 होगी, और फीमेल जो नॉन रेजिडेंट ऑफ हरियाणा है उनके लिए भी 100 रुपये ही होगी। फीमेल जो हरियाणा रेजिडेंट हैं उनके लिए 50 रुपीज़ होगी। मेल जो SC BC WS है उनके 25 रुपये, फीमेल के लिए 13 रुपये। एक्स सर्विसमैन के लिए कोई चार्ज नहीं होगा। इसके बाद आते हैं फिजिकल टेस्ट में क्या क्या होगा। इसमें रिटन टेस्ट का भी बताएंगे कि रिटन टेस्ट किस तरीके का आएगा, वो सभी बताएंगे। नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी रिटन टेस्ट में। तो फिजिकल टेस्ट में क्या होगा, हाइट आपकी 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए मेल्स के लिए, और 158 सेंटीमीटर होनी चाहिए फीमेल के लिए, और 2 सेंटीमीटर रिलैक्सेशन है। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपके 2 सेंटीमीटर रिलैक्सेशन रहेगा। मेल के लिए चेस्ट में 83 सेंटीमीटर से 87 सेंटीमीटर, यानी 83 सेंटीमीटर नॉर्मल और 87 सेंटीमीटर एक्सपेंशन, यानी 4 सेंटीमीटर फुलाव होना चाहिए। और अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हैं तो 2 सेंटीमीटर की यहाँ पर भी आपको छूट रहेगी। यहाँ पर आपको सिर्फ 81 सेंटीमीटर चाहिए, और 85 सेंटीमीटर फुलाव के साथ चाहिए। फीमेल्स के लिए सिर्फ हाइट मेजरमेंट होगी, उसमें 158 सेंटीमीटर जनरल कैटेगरी के लिए, और 156 सेंटीमीटर आपका एलिजिबल रहेंगे। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हो तो आपका 156 सेंटीमीटर होगा। ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होगा, इसमें कोई मार्क्स वगैरह नहीं होंगे। इसके बाद आती है आपके जो फिजिकल एंट्रेंस टेस्ट होगा, उसमें क्या क्या होगा। जो कैंडिडेट्स रिटन टेस्ट क्लियर करेंगे उन्हीं का ये फिजिकल टेस्ट होगा। मेल के लिए 2.5 किलोमीटर की दौड़ होगी, वो 12 मिनट में पूरी करनी होगी। फीमेल के लिए 1 किलोमीटर की दौड़ होगी, वो 6 मिनट में पूरी करनी होगी। और जो एक्स सर्विसमैन उनको भी 1 किलोमीटर की दौड़ 5 मिनट में पूरी करनी होगी। और इसमें आपके जो जब दौड़ेंगे तो आपको एक चिप लगाई जाएगी, जिससे आपकी जो दौड़ है वो काउंट होगी, टाइम भी उसके साथ ही काउंट होगा। उसके बाद आता है एग्ज़ाम कब होगा। तो इसका एग्ज़ाम 27 मार्च और 28 मार्च को हो सकता है। पॉसिबिलिटी ये है, अभी तक ये डेट डिसाइड है। आगे इनमें HSSC चेंज भी कर सकती है, और उसका नोटिस अगर जैसे ही कुछ आता है चेंज का तो वो आपको बता दिया जाएगा। हम वीडियो के माध्यम से आपको बता देंगे। और जो एग्ज़ाम डेट है और जो टाइम है और जो प्लेस है वो सभी एडमिट कार्ड पर आपको मिल जाएगा एग्ज़ाम से पहले। तो रिटन एग्ज़ाम 80 नंबर का होगा, जिसमें टोटल 100 क्वेश्चन होंगे, और 90 मिनट में आपको वो 100 क्वेश्चन पूरे करने होंगे। और एक क्वेश्चन है वो 0.8 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा। इसके बाद आते हैं गलत, नेगेटिव मार्किंग कुछ भी नहीं है। सही के लिए 0.8 मार्क्स हो गए, नेगेटिव मार्किंग कुछ भी नहीं है। हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज बाईलिंगुअल होगा। इंग्लिश जो होगी वो सिर्फ इंग्लिश में होगी, बाकी हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होगा। उसके बाद आते पेपर में आएगा क्या क्या। पेपर में आएगा जनरल स्टडीज, जनरल साइंस आएगी, करंट अफेयर्स आएंगे, जनरल रीजनिंग आएगी, मेंटल एप्टीट्यूड यानी कि जो मेंटल एप्टीट्यूड, और इसके बाद न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी कि न्यूमेरिकल एबिलिटी मैथमेटिक्स हो गया। एग्रीकल्चर आएगा, एनिमल हस्बेंड्री। एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री को देखकर ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, एक बहुत छोटा सा पोर्शन है हरियाणा का, उसी में से पूछा जाता है। मतलब हरियाणा जी के बहुत कम होती है। हरियाणा जी के पूछी तो जाती है, लेकिन जो हरियाणा जी के का विस्तार है वो ज़्यादा नहीं है। हरियाणा जी के एक बहुत
छोटी सी बुक में आपको काम चल जाएगा, ज़्यादा डिटेल से पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अदर रिलेवेंट फील्ड से और ट्रेड से पूछे जाएंगे और 10 नंबर कंप्यूटर के पूछे जाएंगे। अब की बार चेंज ये है कि और बार हिंदी का ऑप्शन होता था, अब की बार इनमें कहीं भी हिंदी का नहीं दिया गया है अलग से कि हिंदी के भी कुछ क्वेश्चन आएंगे, नहीं तो हिंदी का अलग से होता था हर बार। अगर ऐसा कुछ हुआ हिंदी के भी अगर क्वेश्चन आएंगे तो वो हम आपको जैसे कुछ अपडेट मिलती है आपको उस टाइम हम बता देंगे, सूचित कर दिया जाएगा आपको। तो 10 नंबर कंप्यूटर के हैं और कंप्यूटर के कुछ वीडियो चैनल पर ऑलरेडी अवेलेबल है, वो जाकर भी आप देख सकते हो। और जो क्वेश्चन आएंगे, जो ये पैटर्न होगा 10+2 लेवल का होगा, क्योंकि एग्जाम 10+2 जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वो 10+2 है, तो इसलिए 10+2 लेवल पर ये एग्जाम होगा। इसके अलावा जो 10% वेटेज अलग से है किन किन को मिलेगा वो सभी बता रखा है। अगर आप ग्रेजुएट हो तो ग्रेजुएट के लिए 4 नंबर आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे, ग्रेजुएशन के लिए +2 के अलावा अगर आप ग्रेजुएट हो तो 4 नंबर मिलेंगे। और उसके अलावा अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट हो तो आपको 3 नंबर एक्स्ट्रा मिलेंगे, यानी कि टोटल 7 नंबर आपको मिलेंगे अगर पोस्ट ग्रेजुएट हो तो। इसके बाद एनसीसी के लिए अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग है। अगर आपने एनसीसी का ए लेवल सर्टिफिकेट आपके पास है तो 1 नंबर मिलेगा, बी लेवल सर्टिफिकेट है तो 2 नंबर मिलेगा, और सी लेवल सर्टिफिकेट है तो आपको 3 नंबर मिलेंगे। इस तरीके से एनसीसी के लिए नंबर होंगे। इसके अलावा अगर आपके फैमिली में आपके जो फादर मदर स्पाउस ब्रदर सन कोई भी अगर जॉब में नहीं है, गवर्नमेंट जॉब में, हरियाणा गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट किसी भी जॉब में नहीं है तो आपको 5 नंबर एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। उसके अलावा अगर विडो है एक तो उसको 5 नंबर एक्स्ट्रा मिलेंगे। और अगर पिता फादर के किसी का देहांत हो गया है जबकि उनके फादर 42 साल से कम उम्र के थे तो उनको भी 5 नंबर मिलेंगे। और अगर फादर की जिस टाइम डेथ हुई 42 साल से ज़्यादा भी एज हो और फादर की डेथ हुई उस टाइम बच्चे की उम्र 15 साल उन्होंने अचीव नहीं की हो तो उसके लिए भी आपको 5 नंबर एक्स्ट्रा मिलेंगे यहाँ पर। और इसके साथ ही ये 5 नंबर दे रखे हैं ये विमुक्त जातिज और तापरिवास जातिज के लिए, और या जो नोमैडिक यानी जो घुमंतु जनजातियां हैं हरियाणा की उन सभी के लिए भी 5 नंबर एक्स्ट्रा हैं। तो ये टोटल जैसे ये अगर कोई किसी के पास तीनों चीज़ें होती हैं और इस तरीके से 15 बनते हैं तो वहाँ पर 15 मार्क्स नहीं मिलेंगे, वहाँ पर सिर्फ 10 नंबर आपको मिलेंगे। इसके बाद 10 नंबर भी नहीं, मैक्सिमम 8 नंबर आपको मिलेंगे। ये देखा, मैक्सिमम ऑफ 8 मार्क्स हैज बीन केप्ट फॉर एक्सपीरियंस, ये 8 नंबर मिलेंगे। 1/2 मार्क्स फॉर ईच ईयर, ये एक्सपीरियंस के 8 नंबर अलग से मिलेंगे। अगर किसी को एक्सपीरियंस है तो उसके लिए 8 नंबर एक्स्ट्रा मिलेंगे। 16 साल तक का एक्सपीरियंस है तो 0.5 के हिसाब से हर साल का 0.5 मिलेगा, 0.5 मार्क्स मिलेंगे। और ये एक्सपीरियंस किस में होना चाहिए, और या तो सेम पोस्ट पे या हायर पोस्ट पे किसी भी डिपार्टमेंट का, बोर्ड का, कॉरपोरेशन का, कंपनी का, स्टैट्यूटरी बॉडी का, कमीशन अथॉरिटी, गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा, इन सभी में से किसी पर भी वर्किंग है तो वो एक्सपीरियंस जितनी साल जॉब की है उसी के हिसाब से एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे, मैक्सिमम 8 नंबर तक मिलेंगे। तो इसके लिए अगर 6 महीने से कम है तो उसके लिए कोई मार्क्स आपको नहीं मिलेंगे। तो इसमें जो बता रखा है, इसमें ये बता रखा है कि किसी भी एप्लीकेंट को जो ये 4 टोटल ऊपर ये 4 हैं, 4 कंडीशन जो दी गई हैं ये सभी 4 कंडीशन के लिए 10 नंबर से ज़्यादा नहीं मिलेंगे, मैक्सिमम 10 नंबर ही मिल पाएंगे। क्योंकि कई बार किसी के लिए अगर चारों अप्लीकेबल है तो नंबर हो गए 15 8 23 हो गए, टोटल 23 हो गए, लेकिन 23 नंबर यहाँ पर नहीं मिलेंगे, मैक्सिमम उसको 10 नंबर ही मिल पाएंगे। तो इसके अलावा डॉक्यूमेंट क्या क्या अपलोड करने हैं, जो जब फॉर्म अप्लाई होंगे तो उस टाइम डॉक्यूमेंट क्या क्या अपलोड करने हैं। तो डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए स्कैंड कॉपी ऑफ इसेंशियल एकेडमिक एजुकेशन मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट जिसमें डेट ऑफ बर्थ हो और अदर रिलेवेंट जो भी डिटेल्स हों वो सभी। एक तो मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट होगी जो यानी कि आपकी एजुकेशनल जो भी है 10th की हो गई और 10+2 की हो गई, ग्रेजुएशन है तो ग्रेजुएशन की हो गई, पोस्ट ग्रेजुएशन है पोस्ट ग्रेजुएशन की हो गई, क्योंकि ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के अलग से मार्क्स हैं तो वो भी आपको अपलोड करनी जरूरी है। अगर आप SC BC BCB EWS इनसे बिलोंग करते हैं तो उसकी सर्टिफिकेट भी आपको अपलोड करनी होगी। और स्कैंड कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट क्लेमिंग वेटेज मार्क्स अंडर सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया एक्सपीरियंस अलोंग विद हरियाणा डोमिसाइल सर्टिफिकेट इश्यूड बाय कंपिटेंट अथॉरिटी,
तो अगर ये आपको चाहिए सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया की और एक्सपीरियंस की आपको सर्टिफिकेट आपके पास है तो वो भी आपको अपलोड करनी होगी। स्कैन फोटो चाहिए ड्यूली अटेस्टेड बाय द कैंडिडेट्स, खुद के द्वारा अटेस्ट की हुई फोटो होनी चाहिए। जो आप फोटो लगाओगे उस पर आपके खुद के सिग्नेचर होने चाहिए, किसी और के सिग्नेचर नहीं करवाने हैं। स्कैन खुद के जो सिग्नेचर हैं वो सिग्नेचर स्कैन करके अपलोड करने हैं। आगे है स्कैन कॉपी ऑफ ऑल डॉक्यूमेंट्स शोइंग हायर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस की है तो वो आपको अपलोड करनी है। और अगर आपकी हायर एजुकेशन यानी कि ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट वो है तो वो भी आपको अपलोड करनी है, जिससे आप मार्क्स के लिए क्लेम कर सको। तो ये पूरी डिटेल्स हैं। इसके अलावा शायद अब आपका कोई कन्फ्यूजन नहीं रहा होगा, फिर भी अगर आपके कुछ कन्फ्यूजन डाउट्स है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हो। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आगे आने वाली अपडेट आपको चैनल पर मिलती रहेंगी। फिजिकल कब होगा, फिजिकल की जो डिटेल्स है, रिटर्न एग्जाम्स की डिटेल्स है, सभी आपको चैनल पर टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। और किस तरीके से तैयारी करनी है, कौन कौन सी बुक्स फॉलो करनी है, वो सभी भी डिटेल आपको वीडियो के शुरू में जो वैकेंसी बताई थी वो 7,258 बताई थी, लेकिन वो 7,258 नहीं, वो 7,298 टोटल वैकेंसी है। और जिन्होंने पिछले साल जब फॉर्म भरे गए थे इसके हरियाणा पुलिस के, तो उन फॉर्म में अप्लाई जिन्होंने कर दिया था उनको भी अभी दोबारा अप्लाई करने होंगे, क्योंकि वो जो थी वो पूरा प्रोसेस कैंसिल कर दिया गया है। लेकिन अभी ये है कि जिन्होंने फीस पेमेंट कर दी थी उनको अब फीस पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, उनको वो स्लिप वहाँ पर आपको दिखानी होगी। इसमें पूरी ये बता रखी है कि ये जो भर्ती है, अगेंस्ट दिस पोस्ट नो रिक्रूटमेंट प्रोसेस कुड बी इनिशिएटेड एंड द सेम वर्क कैंसिल्ड बाय द हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। ये कैंसिल कर दिया है 29/12/2020 को। द कैंडिडेट्स हु हैड अर्लियर अप्लाइड अगेंस्ट द अबव कैटेगरीज विल आल्सो बी एलिजिबल अगेंस्ट द re-advertised post. The government has decided to give one time relaxation in fees and एज में भी रिलैक्सेशन मिलेगा और फीस में भी रिलैक्सेशन मिलेगा। जिन्होंने जो 2019 में वैकेंसी निकली थी उनमें अप्लाई किया था उनको एज और फीस दोनों में रिलैक्सेशन मिलेगा। आगे कहा है कि सच कैंडिडेट्स विल हैव टू अप्लाई अफ्रेश अलॉन्ग विद प्रूफ ऑफ डिपॉजिटिंग एप्लीकेशन फीस। जो एप्लीकेशन फीस ऑलरेडी डिपॉजिट कर दी थी उसके प्रूफ के साथ दोबारा अप्लाई कर सकते हैं। दे आर रिक्वायर्ड टू अपलोड द ई चालान अपलोड करना होगा अलॉन्ग विद द फ्रेश एप्लीकेशन फॉर्म। नए एप्लीकेशन फॉर्म के साथ जो पहले चालान कटवा रखा था उसके जो कॉपी है उसको अपलोड करना होगा। आगे जाकर एंड विल प्रोड्यूस द ओरिजिनल ई चालान एट द टाइम ऑफ टेस्ट। जब टेस्ट या वेरिफिकेशन होगा उस टाइम ओरिजिनल चालान आपको दिखाना भी होगा वहाँ पर। तो ये जो पहले वाले कैंडिडेट्स हैं उनको एज में रिलैक्सेशन रहेगा, साथ में फीस में भी छूट रहेगी जिन्होंने, लेकिन फॉर्म सभी को दोबारा अप्लाई करना है। ऐसा नहीं है कि फॉर्म अप्लाई नहीं करना है, फॉर्म अप्लाई करना होगा दोबारा से। तो अभी के लिए इतना ही है। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आगे आने वाले वीडियोज़ में और भी बेहतरीन जानकारी आपको मिलने वाली है।